नमस्कार, जोहार। जन समस्याओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं काशीनाथ। अभी मैं हूँ सिल्ली प्रखंड में। हमारे साथ में हैं सिल्ली पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य बीना देवी जी, उर्फ बीना चौधरी। आइए उनसे जानते हैं कि ये राजनीति में कैसे आए और ये अपना कार्यकाल में क्या काम करने वाले हैं, पिछला कार्यकाल क्या रहा और आने वाले दिनों में कार्यकाल के बाद इनका क्या राजनीति को लेकर क्या विचार है। चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि 2010 में वार्ड मेंबर थी। वार्ड मेंबर आप किस गांव थे, हमारे चैनल को बताइए। वार्ड मेंबर हमारे तुनकू गांव से वार्ड वार्ड 9 से हम प्रत्याशी के रूप में उस समय खड़ा हुए थे और ये परिवार का सबका सहयोग था, हमारे गांव के लोगों का सहयोग था कि आप खड़ा हो करके। और उस समय हमको राजनीति से कोई मतलब भी नहीं था, हमको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये वार्ड क्या है क्या नहीं है, तो खड़े हो गए थे और 2010 में हम विजय किए। और उसके बाद उस समय से हमारी थोड़ा सा चाह थी जनता के बीच में। जनता हमारे घर आते थे कुछ कुछ कार्य को लेके। वार्ड मेंबर का तो था कुछ नहीं, लेकिन भी कुछ कुछ समस्याएं थी जिसको लेके घर आते थे। उसको समाधान करने का हम पूरा कोशिश करते थे, प्रयास करते थे मुखिया जी को बोल के। और कार्य अगर पूर्ण होता था तो थोड़ा सा सुकून लगता था कि काम हो गया कह के। तो ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 2010 में वार्ड मेंबर आप जीती और कुछ कुछ कार्य भी किए। ये 2015 में कैसे आप डायरेक्ट जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ी? लोग वार्ड मेंबर से एक मुखिया की ओर सोचते हैं या तो एक पंचायत समिति की ओर सोचते हैं। आपने कैसे सोचा कि नहीं, मैं जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ूंगी? ये हमारे क्षेत्र के जनता जो हमारे जनता हैं उनका आग्रह से हम खड़े हुए थे। हमारे परिवार के सभी सदस्यों का सपना था कि हम लोग आपको जिला परिषद के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन लोगों का सहयोग से यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी सुदेश महतो जी को यहाँ आके सबको ये आग्रह किए कि हम लोग अपना घर की बहू को इस बार प्रत्याशी के रूप में जिला परिषद के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और हम लोग को टिकट चाहिए। और हमारे माननीय विधायक जी उन्हीं का देन है कि उन्होंने हमको टिकट भी दिया और भारी मत से उस समय भी हम पहला नया चेहरा लोगों के बीच में ना समूह से हम जुड़े थे, समूह में थे लेकिन एक होता है कि मीटिंग वीटिंग ये सब राजनीति से कोई मतलब भी नहीं था। और अचानक नया चेहरा हमारे विधायक जी के द्वारा घोषणा करना सबको थोड़ा अटपटा सा लगा था। और उस बीच में लोगों को बीच में जाके परिचय करना। और क्षेत्र मेरा सिल्ली पश्चिमी क्षेत्र बहुत ही लंबा क्षेत्र, 3 पंचायत आपका इधर बनता हो गया, पतरातू हो गया, दोआड़ू, बड़ा चांगड़ू, इधर 4 इधर हो गया, फिर हमारा हलमाद हकेदाग एक साइड हो गया, बीच में यहाँ पर हम लोग का लोटा, गोड़ाडी, नागेडी या लुआदाग हो गया। इस तरह का मतलब पूरा क्षेत्र अलग-अलग विभाग में बँटा हुआ है। और जगह-जगह जाके अपना परिचय देना थोड़ा मुश्किल लगा था उस समय, लेकिन लोगों का प्यार उस समय मिला और सहयोग मिला। और भारी मत से उस समय भी हमको जनता चुनी और विजय भी बनाए थे। डायरेक्ट जिला परिषद में लड़ी आप, तो ये आपका तो एक कोई चेहरा भी नहीं था, जैसे कि आपने बताया। तो लोगों को कैसे आपने विश्वास जताया? लोगों के बीच में विश्वास कैसे जगा कि नहीं, ये हमारे बीना देवी जो हैं, ये जिला परिषद सदस्य के रूप में हमारे बेहतर होंगे? विश्वास जताना लोगों के बीच में जाके सबसे पहले तो पार्टी स्तर से हमारे जो जो भी हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं उन लोगों का भी सहयोग मिला था उस समय परिचय दिलाने में। और पार्टी का भी सहयोग था। और हमारा अपने स्तर से कैसे लोगों को हम उन लोगों को भरोसा दिलाएं, उसके लिए हमेशा हम लोगों के बीच में कुछ बातें रखना कि अगर हम नए हैं लेकिन हम अपने स्तर से अगर जीत के आते हैं तो आपके जो सुख दुख में हमेशा हम साथ देंगे। और एक ही मेरा उस समय का नारा था कि गरीबों के लिए हमेशा हम
आप लोग कार्य करेंगे, ये हमारी उस समय भी लोगों के बीच में हम जाके आश्वासन भी दिए थे। और वो 5 साल का जो कार्यकाल था मेरा, 6 साल का, हमेशा लोगों के बीच में जाना, चाहे शादी हो, चाहे कहीं मृत परिवार का परिजनों से मिलना, जो भी अगर घटना घटी उस जगह पे खड़ा होना, ये लोगों को बढ़िया लगा और हमको भरोसा भी किए उस समय। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप 2015 में चुनाव जीती, लेकिन 2015 से लेकर 2022 तक लगभग आपका कार्यकाल रहा। इस बीच आपके कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा आपके क्षेत्र में कैसे-कैसे कार्य किए गए? 2015 और 22 ये दो बीच में मेरा फंडिंग का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। उसके अलावे हमने अपने क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है हमारे क्षेत्र में, पानी की समस्या, हमारा कहीं पे अगर आपका पीसीसी की आवश्यकता थी तो उसकी समस्या और नाली की समस्या, इन सभी समस्याओं को मंथन किए कि हम इस कार्य को हम कैसे करें, अगर फंडिंग गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम इसको पूरा कैसे करेंगे। उसको लेके हम अपने ज़िला परिषद में जिला योजना से भी कुछ कार्य हम किए थे अपने क्षेत्र में। आपका अपने लेटर पैड में लिख के हम वहाँ के विभाग के पदाधिकारी को अपने द्वारा लेटर पैड में मांग क्षेत्र में, तो उस समय कुछ स्तर से हमारे आपका कारियाडी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल, हमारे कुलसुद हो गया, और एक दो जगह जल मीनार की हमने अपना काम कराया। ये जिला योजना से हम लोग का उस समय कार्य हुआ था। उसके बाद लास्ट ये पेंशन राशन तो हमारा 6 साल पूरा प्रक्रिया ये मेरा चलते रहा कि गरीब को पेंशन दिलाना और राशन दिलाना। हम अपने स्तर से जो भी फॉर्म है, गरीब के पास अगर फॉर्म खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो उन लोगों का हम सहयोग किए। फॉर्म हम अपने से खुद उन लोगों को देते थे और जहाँ तक हो फ़ोटोकॉपी करा के उन लोगों को हम सहयोग किए थे। और उसके स्तर से, हमारे स्तर से ब्लॉक में करीब बहुत सारे हमारे क्षेत्र के गरीब, वृद्ध, विधवा हो गया, विकलांग हो गए, या राशन जिनको नहीं मिलता था उन राशनधारियों को हम बहुत ही कार्य किए। करीब 25 से 3,000 वैसे पेंशन और राशन का काम करवाए थे अपने क्षेत्र में। और जब फंडिंग मेरा आ गया लास्ट ईयर, तो उसमें मेरा सबसे पहला जो योजना मेरा पास हुआ ये था हमारा टेडेर का एक पीसीसी। और हमारा यहाँ पे लोटा में गाडवाल था, रायकोचा में गाडवाल था आपका। उसके अलावा सहायता में एक नाली का निर्माण कराएं। हमारे आप अगर जाइएगा तो हाई स्कूल, हमारा लोटा हाई स्कूल में एक पेयजल के लिए हमारे वहाँ के बच्चियों के लिए, वहाँ के स्टूडेंट के लिए हमने जल मीनार का निर्माण करवा रहे हैं। अभी फाइनल ही है। हमारे क्षेत्र में हमारे कस्तूरबा स्कूल है, वहाँ पे जल मीनार का हम निर्माण करवाए हैं। हमारा खेदाड़ी गांव है, वहाँ पे जल मीनार का निर्माण कराए हैं। हमारे यहाँ बनता में भी अभी कार्य चल रहा है, यहाँ भी हम करवाए हैं। बनता में क्या-क्या कार्य करा है? बनता में हमारा जल मीनार अभी महतो टोला में रास्ते में ही आपको दिखेगा। महतो टोला में जल मीनार बन रहा है, सब टंकी उंकी सब कंप्लीट है। अब ये आचार संहिता बीच में था इसलिए वहाँ पे कार्य बाधित था, और हमको लगता है कि 1 महीना 1.5 महीना के अंदर वो भी कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब आपके द्वारा, चलिए ये तो आपके कार्य रहे आपके कार्यकाल के दौरान, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके कार्यकाल स्टार्ट हो रहे हैं 2022 में, तो आपके कार्यकाल में आप अपने क्षेत्र में और क्या-क्या कार्य करने के लिए ठाना है? हमारे क्षेत्र में अभी चुनाव के समय जो मांग हमारे क्षेत्र में किया गया, कहीं भी पानी का समस्या था। जो क्षेत्र में हमारे इधर लोटा हो गया, हमारा हो गया ये हाल ही में कल परसों गए थे आपका खेदाड़ी, वहाँ पे पानी का बहुत ही समस्या, सारजमडी में समस्या है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी का समस्या है, उसको हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से कि वहाँ पे कैसे सुविधा पहुँचे पानी का। उसको लेके हम जो भी होगा हमारे विभाग से हो चाहे हमारे विधायक जी के द्वारा, बस वही आग्रह करेंगे इनको भी कि
उस जगह पे कम से कम पेयजल के जो समस्या है उसको दूर किया जाए। और क्षेत्र में कई ऐसे जगह है जहाँ पे पीसीसी का आवश्यकता है। हमारे जो पूर्व में बना हुआ जो आपका ग्रामीण विकास से जो रोड बने हुए हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका मरम्मती की आवश्यकता है। अगर हो सकेगा तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि विभाग को लिख के कि ये क्षति जो मरम्मती किया जाए, ताकि जो आए दिन जो घटना घट रहा है वो ना घटे ग्रामीणों को। मैडम आप जानते हैं कि जैसे हमारा देश गाँव का देश है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि अ, हमारा गाँव में विकास तब होगा जब शिक्षा का विकास होगा और महिलाओं का भी विकास होगा। तो जैसे कि आपने कहा कि ये सारा योजना लाना है, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। चलिए एक जनप्रतिनिधि का तो काम ही होता है योजनाओं को लाना और विकास कार्य करना। लेकिन यदि देखा जाए तो कितने योजनाएँ हैं शिक्षा को लेकर, महिलाओं को विकास को लेकर भी कितने सारे योजनाएँ हैं। लेकिन एक ग्राफ देखा जाए तो हमारा शिक्षा का जो ग्राफ है, वो जिस दर में बढ़ना चाहिए वो ना बढ़ रहा है, ना ही महिलाओं का विकास अच्छी दर में बढ़ रही है। तो इस पे आपको क्या कहना है? और ना ही कुछ मतलब इस पर कुछ विचार है आपका? ये हम लोग सब आपसे भी नहीं छुपा है और हमसे भी नहीं छुपा है, हमारी जनता से भी नहीं छुपा है कि अभी का हाल क्या है। हमारे जो सरकार का जो हाल है वो पूरा बुरा हाल है और हम लोग सब जानते हैं। अगर गवर्नमेंट, हम लोग बहुत ही आशा और उम्मीद किया हुआ था हमारे यहाँ झारखंड की जनता कि इस बार हमारी यहाँ की अपनी सरकार बनी है और हो सकता है कि ये सरकार बनने के बाद हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ेगा, यहाँ के रोज़गार का जो स्तर है वो बढ़ेगा। उसके अलावा यहाँ की महिलाओं लिए जो सशक्तिकरण के जो सुविधा है उसको लेके यहाँ बढ़ेगा। लेकिन ये सब नाकाम रह गया और रोज़गार तो दूर की बात है, यहाँ बेरोज़गार हमारे यहाँ इतने पनप गए हैं, हमारे युवा इतने क्रोधित हैं अभी कि आंदोलन कर कर के वो भी थक गए हैं। अब पता नहीं ये सरकार को कब कान में जुड़ेंगे। और बस मेरे स्तर से यही पहल रहेगा कि हम हमारे बेरोज़गारों के साथ हम हमेशा खड़े हैं और रोज़गार के लिए जो भी आंदोलन किया जाएगा हम उन लोगों के साथ हैं। और बस यही हम इच्छा उन लोगों से यही रखना चाहते हैं और हमारे यहाँ के युवा के लिए कि आप मेहनत करो और सिर्फ गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी से ही नहीं, आप प्राइवेट जॉब भी करके अपना करियर बना सकते हैं। तो और समूह की जो हमारी महिलाओं के लिए, तो अभी हमारे इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत ही कार्य यहाँ पे है, कर रही हैं महिलाएँ। महिला समूह से जुड़ के बहुत रोज़गार से जुड़ी हुई हैं। और अन्य क्षेत्र के बारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे सिल्ली क्षेत्र में रोज़गार की कमी नहीं है महिलाओं के लिए, बस इच्छा होनी चाहिए उन लोगों को करने के लिए। आपका यहाँ पे रूट सेट हमारा है, हमारे यहाँ के रूट सेट में हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है युवाओं को, कौशल विकास है। आपका यहाँ पे सरकार का यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट हैं, गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे आर्चरी सेंटर है, जो हमारा सेंटर रांची ज़िला में होना चाहिए था, वो हमारे सिल्ली में है। तो आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में थोड़ा-सा जागरूक होना चाहिए और कैसे हम अपने बच्चे को इस जगह पे पहुँचाएँ, उसकी भी इच्छा होनी चाहिए। और यहाँ खेल खेल का मैदान का तो कमी नहीं है, खेल में भी कई युवा हम लोग को आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारी मधुमिता ही यहाँ की सबसे सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो यहाँ से ही बन के निकली और आज पूरे हमारे ओल्ड झारखंड क्या पूरा वर्ल्ड में फेमस है अभी। अ बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को विकास के बारे में भी आपका ख़्याल है, शिक्षा पर भी ख़्याल है। लेकिन देखा जाए तो आपने सही कहा कि यहाँ पर चलिए आर्चरी सेंटर है, लेकिन गाँव में अभी आप जान रहे हैं गाँवों में अभी भी ऐसा है कि गार्जियन सब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं अभी भी बहुत कमियाँ हैं। तो वो उस कमियाँ को हमें सब सारे मिल के हटाना चाहिए। तो इसमें मैं आपको जनप्रतिनिधि आप होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि वो गाँव को विकास के लिए वो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, अभी भी शिक्षा दर कम है, तो शिक्षाओं को बढ़ा देने के लिए हम लोग को हम सारे को जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए? प्रायः तो हमको लगता है 1-2% ही ऐसा होगा ग्रामीण क्षेत्र में।
जहाँ पे बच्चियाँ किसी कारणवश हो सकता है कि अभी जो आपको पता है कि प्रत्येक स्कूल हमारा क्षेत्र के कई स्कूल हैं जो मर्ज हो गए हैं। मर्ज होने के कारण दूसरे गांव में जाना थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जैसे हमारा सोसोबेड़ा जैसा गांव हो गया, टोला है दवाड़ू का, उस जगह से पैदल आके दवाड़ू स्कूल में क्लास करना बहुत मुश्किल है। नाला बीच में है, कई ऐसे पहाड़ है, पत्थर है, उस जगह को उन लोग को लांग के स्कूल आना पड़ता है। तो इस तरह का दिक्कत होने के कारण कई ऐसे परिवार के जो गार्जियन हैं, उन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि मत जाओ, छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, इतना दिक्कत में पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा, ये डर सताते रहता है। लेकिन जब भी हम लोग अपने फील्ड में जाते हैं और वैसा अगर कोई वैसा बच्ची या परिवार के लोगों के द्वारा अगर पता चलता है कि ये स्कूल नहीं जाती है, तो उन लोगों को प्रेरित हम करते हैं कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, कम से कम अपना जो भी है साइन करने का तो कम से कम आप सीख जाओ, ताकि कहीं भी अभी शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है आपके हमारे जन समस्याओं की आवाज़ के चैनल के द्वारा आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अ, जन समस्या की आवाज़ के द्वारा हम हमारे क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने जिस उद्देश्य से हमको भारी मत से विजयी किए, उस उद्देश्य को हम अपने स्तर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो भी समस्या हमारे क्षेत्र की होगी, उसको कैसे उसका समाधान करें, उसको हमेशा हम पहल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं जो जन मुद्दा हैं। अभी बिजली की समस्या को लेके हमने अपने स्तर से 2 दिन पूर्व हमने हमारे जीएम हो गए, एसडीओ हो गए बिजली विभाग के, उन लोगों को, और हमारे यहाँ बुढ़ाम का जो पावर प्लांट है वहाँ पे हम आवेदन ज्ञापन दे के आगाह किए कि अगर यहाँ की बिजली व्यवस्था अगर ठीक नहीं होती है तो जन आंदोलन का हम लोग का आगे का रणनीति है कि हम लोग सड़क पे उतरेंगे और यहाँ की जो समस्या है उसका लोगों का जो समस्या है अभी बच्चों को पढ़ाई में रात का समय, शाम का समय पढ़ाई का समय रहता है और बिजली गुल रहती है। तो ये किस कारण यहाँ की सरकार बिजली को इतना आँख मिचौली जो हो रहा है, यहाँ का सरकार को हम लोगों को अब जगाने की आवश्यकता है। यहाँ के जनताओं को भी हम लोगों को सहयोग देना होगा। अगर जनता हम लोग के साथ नहीं रहेगी तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।